आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग और महाविनाश के खतरे को दुनिया ने सितंबर महीने में महसूस किया था। इस बीच रूस ने विवादित क्षेत्र पर शांति समझौता कराया और दुनिया ने राहत की सांस ली। लेकिन अब खबर और भी ज्यादा दहलाने वाली है, क्योंकि 2000 से ज्यादा सैनिक और हजारों आम नागरिकों की जान लेने वाली नागोर्नो काराबाख की वो जंग सिर्फ एक ट्रेलर था। असली जंग अब शुरू हो रही है। पुतिन के समझौते को ठुकराकर काराबाख की जमीन फिर सुलगा दी गई है। जंग नए सिरे से शुरू हो चुकी है। देखिए वो हालात जो दुनिया को रूह तक दहला देंगे। जिस जंग में पुतिन ने निर्णायक भूमिका निभाई, उस भूमिका को दशकों की अदावत ने नकार दिया। जिस नागोर्नो काराबाख की धधकती राख को शांति समझौते के सूत्र में ठंडा किया गया, उससे शोले भड़कने लगे हैं। करीब 2 महीने तक जिस नागोर्नो काराबाख में तबाही का बारूद बरसा, जिस नागोर्नो काराबाख में 2000 से ज्यादा सैनिकों की शहादत हुई, जिस नागोर्नो काराबाख में अमन बहाली के लिए महाशक्तिशाली नेता पुतिन को बीच बचाव करना पड़ा, उसी नागोर्नो काराबाख की जमीन पर कब्जे की जिद ने फिर से जंग का बवंडर खड़ा कर दिया है। जंगी माहौल फिर से 2 मुल्कों के बीच बना है, लेकिन इस बार इस जंग की झुलसाने वाली आग रूस और तुर्की तक सीधी पहुंच रही है। शांति दूत रूस से दगा, काराबाख फिर सुलगा। आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान फिर सजा जंग का मैदान। मिसाइल, रॉकेट से हमला, नागोर्नो काराबाख दहला। रिहायशी इलाके बने टारगेट, हमला या काउंटर अटैक। नागोर्नो काराबाख के मैदान में 27 सितंबर से छिड़ी जंग का रूप अब बदल रहा है। रूस की मध्यस्थता से शांति समझौते के टेबल पर आए आर्मेनिया और अजरबैजान ने अमन के पैगाम को नकार दिया है। 12 और 13 दिसंबर फिर इस जंगी मैदान में बारूद बरसा है। दो मुल्क जो इस क्षेत्र पर कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने आरोपों के लिफाफे में मिसाइल और रॉकेट से विनाश का बारूद रिहायशी इलाकों तक पहुंचाया है। राख के मलबे में तब्दील हुए काराबाख को सैनिकों की शहादत से हवा देकर फिर धधकाया है। सितंबर में शुरू हुई जंग की जिस महाविनाशक तस्वीर की कल्पना की गई थी, उसे साकार बनाने की कोशिश होने लगी है। हम आपको काराबाख में फिर से छिड़ी जंग का असली कारण भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मौजूदा हालात को समझने के लिए समझौते के बीच खिंची आरोपों की तलवार से बह रहे खून की कहानी को जान लीजिए। ये वो हकीकत है जिसने पुतिन के अरमानों पर पानी फेरा है, रूस की अब तक की मेहनत को बारूद में मिला दिया। आर्मेनिया और अजरबैजान ने शांति समझौता तोड़ा। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर हमले का आरोप लगाया है। अजरबैजान के मुताबिक उसके 4 सैनिकों की मौत हुई है। आरोप है कि आर्मेनिया ने मिसाइल और रॉकेट दागे हैं और आर्मेनियाई मिसाइल रिहायशी इलाके में गिरी है। इन आरोपों के बाद अजरबैजान ने पहले बदला लेने की धमकी दी और फिर आर्मेनियाई सैन्य दल पर उसी हारोप कामिकेज ड्रोन से हमला हुआ, जिसका इस्तेमाल जंग में अजरबैजान ने किया था। यानी जंग खत्म नहीं हुई, या खत्म हुई थी तो दोबारा शुरू हो गई है। वो भी उन हालातों में जब नागोर्नो काराबाख में निगरानी के लिए रूस ने अपने शांति सैनिकों को तैनात किया है। मुमकिन है कि अजरबैजान के आरोपों में सच्चाई हो, और यह भी मुमकिन है कि तुर्की के बहकावे में झूठे आरोप लगाकर फिर से जंग शुरू हो रही हो, लेकिन इसका असली कारण अब भी नागोर्नो काराबाख ही है। रूस ने आर्मेनिया अजरबैजान में समझौता कराया था।
समझौते में काराबाग क्षेत्र अजरबैजान को सौंपा गया। बाहरी इलाके से आर्मेनिया को नियंत्रण छोड़ना पड़ा। रूस ने काराबाग में अपने शांति सैनिक भी भेज दिए। इस फैसले को अजरबैजान ने जंग में जीत मान लिया। इसी फैसले से आर्मेनिया में विद्रोह के हालात बन गए। यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि जिस नागोर्नो काराबाग इलाके पर अजरबैजान और आर्मेनिया अपना हक जताते हैं, वहां आर्मेनियाई मूल के ही लोग रहते हैं, जिन्हें जंग में नुकसान पहुंचाने में अजरबैजान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसलिए देशभक्ति के जज्बे से लबरेज आर्मेनियाई लोगों ने शांति समझौते को मानने से इंकार कर दिया। लेकिन तुर्की के दम पर जंग की धमक दिखाने वाले अजरबैजान ने अपने पक्ष में हुए समझौतों को स्थायी मान लिया और अब नए सिरे से जंग का कारण भी यही है। इसलिए अब जंग भी अलग तरीके से होगी और मंजर भी बदला होगा। अजरबैजान को जंग में फिर तुर्की से मदद मिलेगी। आर्मेनिया इस बार सब दांव लगाकर जंग लड़ेगा। जंग भयंकर बनाने के लिए रूस एंट्री कर चुका है। रूस के शांति सैनिकों की भूमिका बदल जाएगी। तुर्की के दखल से रूस आर्मेनिया के साथ होगा। हालांकि इजराइल से हथियार खरीद वाले अजरबैजान से व्यवसायिक संबंधों के कारण नागोर्नो काराबाग में जंग का समीकरण बदल जाएगा। मुमकिन है कि फिर से शांति समझौते की नई कोशिश होगी, लेकिन इतना तय है कि जब तक काराबाग का स्थायी हल नहीं निकलेगा तब तक जंग जारी रहेगी और तुर्की इसी जंग को महाविनाशक युद्ध में तब्दील करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।